बड़ी सारी प्रश्न ये है कि आज के समय में हर पेरेंट्स चिंता में कि बच्चे का क्या होगा। हाँ यानी लौकिक पढ़ाई को इतना हैवी कर लिया अपने दिमाग में हाँ कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा उसके चक्कर में बच्चों का पूजन भक्ति स्वाध्याय पाठशाला इन सबसे टाइम ना देकर बच्चों को इतना लौकिक पढ़ाई में लगा रहे हैं और बच्चे भी इतने डिप्रेशन में उस कारण से कि तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वास्तव में लौकिक पढ़ाई करके जीव सुखी हो सकता है या होगा। जब अपन यहाँ तो सुन रहे हैं बाल लौकिक पढ़ाई की चीज समझेंगे तो ही सुखी होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को लौकिक पढ़ाई की इतनी चिंता करें। देखो, लौकिक पढ़ाई के संबंध में एक बात समझ लें, जैन धर्म वाले हम सब लोग दुनिया में कभी भी शिक्षा के विरोधी नहीं रहे। अपन उस जमाने में शिक्षा समर्थन में रहे जब दुनिया में शिक्षा बहुत मुश्किल होती थी, तो भी अपन ने अपने पुराने बुजुर्गों ने अपने घर में पाठशाला चला चला के बड़ा छोटी पाठशालाओं में जाके लिखना पढ़ना सीखा। तो अपन शिक्षा के विरोधी बिल्कुल नहीं, पहले तो ये समझो। लौकिक शिक्षा में हम जैनी बच्चे कमजोर रहे ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं है। हमें लौकिक शिक्षा में पूरा होशियार होना चाहिए, लेकिन ये अगर तुम्हारी मान्यता है कि पाठशाला में जाके क्या करेगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो ये महाविपरीत मान्यता है। देखो, दुनिया में जो भी बच्चे पाठशाला से जुड़े, जैन धर्म के संस्कार जिन बच्चों के अंदर रहे, वे बच्चे लौकिक पढ़ाई में कितने ही आगे गए, लेकिन उनने अपने कुल की, अपने माँ बाप की मर्यादा इज्जत का हमेशा पालन करा और जहाँ भी रहे उनने जैनत्व को सुरक्षित रखा। उनने मद्य मांस मधु का सेवन नहीं किया, सत्य व्यसनों का सेवन नहीं किया। अगर तुम पाठशालाओं से बच्चों को लौकिक पढ़ाई के चक्कर में दूर करते हो तो तुम ये बच्चों का हित बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्योंकि वे तो छोटे हैं। ये समझ लो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अगर लौकिक पढ़ाई में एक आध दो दिन का गैप भी हो जाए और पाठशाला में कोई विशेष कार्यक्रम है तो वहाँ भेजना जरूरी है, चाहे एक आध दो दिन का स्कूल छूट जाए तो छूट जाए। बच्चों को ये शिक्षा जरूर दो कि बेटा पाठशाला स्कूल से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम इसके और हमने तो ये देखा है, जो बच्चे पाठशाला से जुड़े रहे, तत्व ज्ञान से जुड़े रहे, उनका लौकिक जीवन भी अत्यंत सुखमय है और पारलौकिक जीवन भी अत्यंत सुखमय होने वाला है। इसलिए और दूसरी बात, ये दिमाग में जो माहौल पढ़ाई का बन रहा है कि 20-20 किलोमीटर दूर स्कूलों में भेज रहे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार की फीस दे रहे हैं, 15-15, 20-20, 25-25। देखो भाई साहब, कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे बच्चे में ढंग की योग्यता होगी तो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी IAS ऑफिसर बन जाते हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बनते हैं जहाँ खाने तक की व्यवस्था नहीं है। और ये जितने भी हाई फाई स्कूल हैं, मैंने देखा उन हाई फाई स्कूलों में केवल दिखावा, नौटंकी ये सब दिखाते हैं, मूल बेस उनका कमजोर ही होता है। और बच्चे 20-20 किलोमीटर दूर जाएंगे, उनका पूरा बचपन खराब हो जाएगा। इसलिए इस शिक्षा में अपन को ध्यान देना कि अपने बच्चे की तुम उपादान पे विश्वास रखो। अगर उसका देखो, हमें ही है ना, हमें देख लो तुम, हम तो भाई साहब ठेठ गांव के बच्चे हैं और हम उस स्कूल में पढ़े जहाँ 1 से 8वीं तक एक ही टीचर था पढ़ाने वाला। आप विश्वास नहीं करोगे। और पता, मैं खुद 7वीं पढ़ता था और मेरी स्कूल में मेरा टीचर 7वीं क्लास पढ़ाता था और मुझे 6वीं क्लास पढ़ाने भेज देता था। और मैं 6वीं क्लास पढ़ाने जाता था गाइड लेके, और वहाँ मेरी क्लास वो पढ़ा रहे, तो कहते थे तुम बाद में पढ़ लेना। हम तो ऐसे पढ़े, बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ नहीं। आज हम बड़े बड़े IAS सुनते हैं, मुझे बड़े बड़े ऑफिसर सुनते हैं, बड़े बड़े लोग सुनते हैं, समझते हैं इंजीनियर डॉक्टर। तो भैया ये कोई दम नहीं है। तुम्हारी उपादानगत योग्यता बढ़िया होगी तो बच्चा गारंटी से कहीं पहुंच जाएगा। और तुम और आजकल ये बड़ी बड़ी स्कूलों में क्या होता है,
बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के आते हैं पढ़ने के लिए और उन पे पैसा होता है। और जो आजकल जो नेट आ गया है तो अभी मेरे पास कितने स्कूलों की रिपोर्ट्स हैं, इंग्लिश मीडियम जो बहुत हाई क्वालिटी के स्कूल हैं, उनके अधिकतर बच्चे 14-15 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि वो हाई फाई है, पैसे की कोई कमी नहीं है और सब इस पे देखते हैं तो सब गड़बड़ होती है। इसलिए शिक्षा के लिए अपन को बैलेंस रखना, पाठशाला से जोड़ के रखना, बच्चे को व्यवस्थित अपने नज़दीक में जो हो बढ़िया से बढ़िया अनुकूलता रखना और उसके बहुत लोड पढ़ाई का बचपन से मत देना। कुछ नहीं होता, तुम्हारी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक की डिग्रियां तो कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए तुम मरे जाते हो। बोलो तुम पहली क्लास में टॉप आए, दूसरी क्लास में टॉप आए, मांगी किसी ने मार्क्स, वैसे हो तुम बच्चे कौन मरे जा रहे, पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है, इसलिए प्रेशर नहीं।